इधर उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट जारी हुआ है। राजौरी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजौरी में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं। निगरानी बढ़ा दी गई है। उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और उसके बाद यहां चौकसी बढ़ी है। वाहनों की भी सघन चेकिंग हो रही है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव हो रहे हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और उसके बाद लगातार ये एहतियात बरती जा रही है, चौकसी बढ़ गई है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से उधमपुर में एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक जवान शहीद हुआ और उसके बाद सांबा के अंदर भी सस्पिशियस सीन देखे गए और कहा जाए तो अब जो बॉर्डर के इलाके हैं और खासतौर पर जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं वहां पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग जो है वो की जा रही है। पहाड़ियों पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया गया है ताकि जो सस्पिशियस नजर आए हैं या फिर कुछ इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर वो लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर क्योंकि इस समय बॉर्डर पर काफी ज्यादा घना कोहरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर एलओसी का इलाका हो, यहाँ पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो है वो पाकिस्तान रच रहा है। कई लॉन्चिंग पैड को पाकिस्तान ने एक्टिव कर दिया है, तो वहां से वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है। उधमपुर एनकाउंटर के बाद चाहे वो राजौरी हो, कठुआ हो, सांबा हो, जितने भी बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर चौकसी को और ज्यादा चौकस कर दिया गया है। सुरक्षा बल हमारे पूरी तरह से उन इलाकों को खंगाल रहे हैं जहां जहां आतंकियों के छुपने की अंदेशा है। वो उसके बाद लगातार कहा जाए तो जिस प्रकार से एक इनपुट मिला था, कल भी सांबा में हमने जब खबर भी दिखाई थी कि किस प्रकार से जो 3 संदिग्ध दिखे हैं, उसके बाद वहां पर तलाशी अभियान जो है सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार वहां पर तलाशी अभियान चला रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की मंशा यही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को पुनः जीवित किया जाए और यही मंशा लेकर आतंकी यहाँ आते हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट है। अगर कोई भी आतंकी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल रविंद्र, सुरक्षा बल एक्टिव हैं और इसीलिए जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें भी नाकाम किया जा रहा है। अब उधमपुर में क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ तो एक खबर आई थी कि एक आतंकी भी घायल हुआ है और 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की जानकारी थी। उसको लेकर के अपडेट है। साथ ही क्योंकि डोडा इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, अब राजौरी में भी चौकसी बढ़ी है। क्या यहाँ भी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई है? देखिए वंदना, बड़ी बात ये है कि कहीं भी एनकाउंटर होता है तो उसके बाद अलर्टनेस को बढ़ा दिया जाता है। खास तौर पर कहा जाए उधमपुर का जो मजालता इलाका है वहां पर भी जो है चौकसी बढ़ा देगी, क्योंकि उसी के साथ डोडा का इलाका लगता है, किश्तवाड़ का इलाका लगता है और यहीं से आतंकी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निकल जाते हैं। और यही वजह है कि डोडा के आसपास के इलाके हों वहां पर भी अलर्टनेस जो है वो बढ़ा दी गई है। और खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं जैसे पुंछ है, राजौरी है या फिर कहा जाए सुंदरबनी का इलाका है, अखनूर का इलाका है या फिर कठुआ, सांबा, इन सभी इलाकों में चौकसी जो है लगातार की जा रही है। लगातार तलाशी अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनपुट्स मिले हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जो इलाके हैं, शकरगढ़ का इलाका है, वहां पर भी कई टेरर कैंप जो हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। वहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अलर्टनेस की वजह से लगातार तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।